इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ळमो वरिहंताळं ळमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं ळमो वैझायाळं नमो लोए सब्बसाहूळं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादि विख्यात श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादि विख्यात श्री मुनिश्रुतनाथ भगवान की जय। देवादि विख्यात श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, विगत दिनों हमने चर्चा करी थी कि पाप कार्य किस किस तरह से व्यक्ति करता है। पंच पाप होते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील और परिग्रह। इनमें बताया था कि प्रकार से किस किस तरीके से इंसान पाप कार्य को करता है। आज हिंसा जो हा शब्द से प्रारंभ होती है और हिंसा किस किस तरीके से हो सकती है, हिंसा किस किस कारण से हो सकती है, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हास्य के कारण, हंसी के कारण। आप सोच रहे होंगे कि हंसने में हिंसा कैसे होती है, हास्य में हिंसा कैसे होती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि बेवजह किसी को देखकर आप हंसने लग जाओ, उसके अंतरंग के परिणाम बिगड़ जाएंगे, उसके अंदर हिंसा का जन्म हो जाएगा, उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति जाग उठेगी। कई बार ऐसा होता है कि यदि आपको कहीं पर शांति वाले माहौल को अशांति में पैदा करना है, कहीं पे कहते हैं रंग में भंग को डालना है, कहीं पर यदि आपको सारा वातावरण दूषित करना है, तो वहां पर यदि कोई व्यक्ति सामने चुपचाप बैठा हुआ है, उसको बारी बारी देखते जाओ और देखने के बाद में एक दूसरे के कान में मुंह लगा लो, खाली कुछ मत बोलो और अपने होठों को हिलाते रहो और थोड़ी देर बाद में जोर जोर से मुस्कुराने लगो। वह व्यक्ति एक बार, दो बार, चार बार देखेगा तो पांचवी बार आकर हिंसा के लिए उतारू हो जाएगा, झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। कारण हास्य में भी हिंसा बढ़ जाती है। बेवजह हास्य से, बेवजह हंसने से भी हिंसा बढ़ जाया करती है। इसलिए तो कहते हैं कि यह जानकारी होना भी बड़ी आवश्यक है कि कहां पर हंसना है, कहां पर रोना है, कहां पर प्रसन्नचित्त रहना है, कहां पर उदास होना है। आप किसी बारात में जा रहे हो, किसी शादी में जा रहे हो और वहां जाकर रोने लग जाओ तो लोग समझेंगे पागल है। और किसी के मरण के उठावने में, तेरवानवी में जा रहे हो और वहां जाकर जोर जोर से हंसने लग जाओ तो भी लोग समझेंगे पागल है। आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में हर चीज अपनी सुविधानुसार चलती है। तो हिंसा की बात चल रही है, हा से हिंसा कैसे होती है, हकार से आपको बताना का प्रयास कर रहा हूं, हकार के माध्यम से हिंसा कैसे कैसे होती है। तो हास्य के कारण सबसे ज्यादा लोग हास्य मनोरंजन करते हैं, अपने हास्य के लिए कितने हिंसक काम कर जाते हैं। जब आप शिकार देखते हैं, लोग बाग जो शिकार देखते हैं तो शिकार देखकर हंसते हैं, लेकिन आप ये देखिए शिकार के कारण कितनी हिंसा होगी, कितने बेगुनाह जीव, बेगुनाह पशु मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये थोड़ी सी हंसी के लिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए कितने जीवों का घात हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैन धर्म में कहा गया है कृत कारित अनुमोदना, करने वाले को, कराने वाले को और अनुमोदना करने वाले को सभी को पाप लगता है। कई बार आप जब भोजन करते हो, बाजार में सामान खरीदते हो, तो कई बार पशु पक्षियों के रूप में सामान होते हैं और उसको खा लेता है आदमी। चॉकलेट बिस्किट तरह तरह की बनी रहती हैं और उनको लेते हैं और उनको खा लेते हैं अपने हास्य के लिए, मनोरंजन के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं हिंसा का दोष लगता है। आटे के मुर्गे की कहावत, कहानी आप सभी ने सुनी ही होगी।
तो मैंने आपको बताया हिंसा किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हास्य के कारण, दूसरा हत्या के कारण। ये तो सभी जानते हैं, जब हत्या होगी तो हिंसा हो जाएगी। और हत्या किसी इंसान को मारना ही हत्या नहीं है। किसी इंसान को बंदूक से, गोली से, चाकू से, तलवार से मारना ही हत्या नहीं है। यदि आप किसी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय आदि जीव को भी थोड़ा सा भी घात पहुंचाते हो, उनके प्राणों का घात भी पहुंचता है, तो ये भी हत्या होती है। छोटी सी चींटी भी यदि अपने जाने अनजाने में मर जाती है तो भी हत्या का पाप लगता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक मनुष्य की हत्या होती है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं एक चींटी की, छोटे जीव की हत्या हो रही है, तो भी हत्या हिंसाजनक पाप कहलाता है। हास्य के कारण व्यक्ति हिंसा करता है, हत्या के कारण व्यक्ति हिंसा करता है, और कई बार अपनी होशियारी के कारण भी इंसान हिंसा का जनक बन जाता है। होशियारी कैसे होती? मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं बलशाली हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझसे बढ़कर कोई जानकार नहीं है, मैं पंडित हूं, मैं राजा हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। यह तुम्हारी जो अभिमान है, जो तुम्हारा मान है, ये भी कहीं ना कहीं हिंसा को जन्म देता है, कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा दिया करता है। क्योंकि इंसान अपनी होशियारी बताने के लिए दूसरे के भावों को बिगाड़ देता है, दूसरों की व्यवस्थाओं को बिगाड़ देता है, दूसरों की सुविधाओं को बिगाड़ देता है, दूसरों की परिवार तक की व्यवस्था बिगड़ जाती है कि लोग मुझे होशियार समझें। ध्यान रखना, आपने बोलने से लोग होशियार नहीं बनते, बल्कि आपके कार्य करने की शैली से लोग होशियार बन जाते हैं। मैं बोलूं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, तो उससे कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप यदि सामने से आकर बोलो कि महाराज जी ऐसे, तो उसका बड़ा महत्व होता है। अपनी राग, अपनी ढपली, अपना सरपट और अपना गांव, अपने घर के अंदर तो हर आदमी चिल्लाता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन असली माहौल तो जब मालूम चलता है कि बाहर अखाड़े में पहुंचे, और अखाड़े में पहुंचने के बाद 4 पहलवान के सामने चिल्लावे, जब मालूम चलता है कि मैं पहलवान। तो होशियारी अत्यधिक बताने से भी हिंसा बढ़ जाती है। आपने किसी व्यक्ति को डाउन करने के चक्कर में, अपनी होशियारी बढ़ाने के चक्कर में आपने किसी व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कहा। मान के चलो आपके यहाँ का आपका बच्चा 90%, 95% ला रहा है, और आपके पड़ोसी का बच्चा 60% ला रहा है। आपने सबके सामने, जब उसके दोनों बच्चे थे, देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर है, इसने 99% लाए, और ये देखो कितना मूर्ख है, इसको 60% आए। होशियारी बताने के चक्कर में वह बच्चा अपने आप को लज्जित समझेगा, अपमानित समझेगा, और हो सकता है कि वह कुछ गलत कार्य कर जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आज आए दिन टीवी में आता है, पेपरों में आता है कि नंबर कमाए, लोगों ने कुछ कहा, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। तो ये भी होशियार बनना भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। बचने का प्रयास करें। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, छोटे छोटे से कार्य होते हैं, हम इनसे यदि बचने का प्रयास करते हैं तो समझ के चलना कि हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। हिंसा जरूरी नहीं है कि आप किसी को गोली मार रहे हो तो ही हिंसा हो रही है। यदि आपने उसके भावों को बिगाड़ दिया तो भी ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म हिंसा के रूप में आ जाती है। उसके आपने बने बनाए समय को बिगाड़ दिया तो भी वह कहीं ना कहीं हिंसा का रूप ले लेती है। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, सभी का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। भाव हिंसा तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग, चींटी को बचा रहे हैं लेकिन बिटिया को तकलीफ दे रहे हैं, चींटी को बचा रहे हैं, बेटी को तकलीफ दे रहे हैं, चींटे को बचा रहे हैं और बेटे को समस्याएं दे रहे हैं। महानुभाव, आज जैन धर्म में जब भावों से पूजा का फल मिल सकता है, जैन धर्म में भावों से दर्शन का फल मिल सकता है, तो जैन धर्म में भावों से हिंसा का पाप क्यों नहीं लगेगा? लोग कहते भाव तो हुए हैं, किया थोड़ी ना है। आप यदि कहीं पर पिक्चर देख रहे हो, मैं आज आपको सामने चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को सुन लें, नोट कर लें, मस्तक में धारण कर लें। आप जब पिक्चर देखते हो और उस समय जब मांसाहार का दृश्य आता है और उसको आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं पाप के भागी आप भी बन रहे हो। और ऐसी कोई पिक्चर नहीं होती होगी जिसमें मांसाहार का वर्णन आता हो। कम से कम आपको मालूम चल जाए तो उस समय उसको आगे बढ़ा दो।
पिक्चर देखना आवश्यक है, उसको आगे बढ़ा दो या उसको बंद कर दो 1 मिनट के लिए, तो कम से कम आप उस दृश्य से बच जाओगे। दृश्य देखकर भाव तो खराब होते ही हैं, हिंसा के भाव तो उत्पन्न होते ही हैं। अब आप बोलोगे देखने में क्या है? अरे जब आप चैनल में देखकर मुनि महाराज जी के प्रवचन सुन के पुण्य कमा रहे हो, चैनल में देखकर आप शांति धारा देखकर पुण्य कमा रहे हो, आप चैनल में देखकर स्वाध्याय करके पुण्य कमा रहे हो, तो क्या आपको चैनल में देखकर पिक्चर आदि देखने के बाद में आपको पाप का दोष नहीं लगेगा? आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जो वस्तुएं मांसाहार का पोषण करती हैं, जो वस्तुएं किसी की हत्या का पोषण करती हैं, देखिए आज मांसाहार को टीवी में देखने से कितना पाप होता है सोचिए। कभी जानवर आदि का नाम लेकर बोलते हैं कि इसको हलाल कर दिया, इसकी वो बना दी, इसकी ये बना दी, सुनने में ही कैसा लगता है। तो आप सोचिए खाने वाले को क्या लगता होगा और देखने में कैसे लग सकता है। मुझे आप बताइए कि आप भोजन करने बैठ रहे हो और आपके पास में कोई बच्चा रो रहा है, तो क्या आप भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप भोजन करने बैठे हो और वहां पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो क्या आप भोजन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप भोजन करने बैठे हो और आसपास आपके बाजू में किसी व्यक्ति का खून निकलने लग जाए, तो क्या आपसे भोजन मुंह में जाएगा? यदि इंसान होगा तो उसके मुंह में भोजन नहीं जाएगा। तो रे प्राणी, कहां आपकी बुद्धि जा रही है? आप भोजन करने बैठते हो और 1-2 टेबल दूर लोग मांसाहार कर रहे हैं, अभक्ष्य सेवन कर रहे हैं, और तुम्हारे मुंह से कैसे भोजन जाता है? तुम्हारी इंसानियत कहां जा रही है? इंसानियत बिल्कुल वीरान होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, और बाद में हम लोग दुख दर्द तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। तो मैं बता रहा था भाव हिंसा भी होती है। जब भाव से पुण्य मिल सकता है तो भाव से पाप भी मिलेगा। तो अत्यधिक होशियारी भी हिंसा को जन्म दे देती है। अत्यधिक होशियारी भी किसी न किसी के हिंसा का कारण बन सकती है। तो हमें जीवन में से हिंसा को हटाना है और अहिंसा को ग्रहण करना है। पंच पाप में जो सबसे पहले हिंसा पाप है, उसको समाप्त करना है। हिंसा पाप को समाप्त करने के लिए आप हास्य में भी व्यंग मत कसो। हत्या से तो पाप लगेगा और होशियारी से तो पाप का जन्म, हिंसा का जन्म हो ही सकता है। आज लोग अपने मनोरंजन के लिए, आज लोग अपने हास्य कीड़ा के लिए न जाने कितने कृत्य कर जाते हैं, जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, जिसका कोई संपर्क ही नहीं है। आज पहले के जमाने में माता पिता अपने बच्चों को जब खिलौने देते थे, तो खिलौने देते समय बांसुरी दिया करते थे कि बांसुरी से सुर संगीत निकले। खेलने के लिए उनको तरह तरह के दूसरे साधन देते थे जिससे उनका स्वास्थ्य बढ़े। लेकिन आज माता पिता जब बच्चे को प्ले स्टोर पर लेकर जाते हैं, खिलौनों की दुकान पर लेकर जाते हैं, तो बच्चा गुड्डा गुड़िया नहीं मांगता है, बच्चा गोलक नहीं मांगता है, बच्चा कुछ नहीं मांगता है। वो तो कहता है ये AK-47 जैसी बंदूक देना, वह कहता है AK-47 जैसी बंदूक देना। वह वहां पर जाकर बंदूक मांगता है, वहां पर जाकर तोप मांगता है, वहां पर जाकर तमंचा मांगता है। तो बचपन से ही उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति का सूक्ष्म रूप से जन्म हो रहा है। और पहले के जमाने में बच्चा कहता था ये गुड्डी गुड़िया लाई, ये ट्रेन लाओ, ये बॉक्स लाओ, इसको मैं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे उसके जीवन में अच्छे भाव उत्पन्न होते थे, उसके जीवन में अच्छी चीजें होती थी। बांसुरी देता था तो बांसुरी बजाकर समझाता था। तो जीवन में शुरुआत हिंसा की बचपन से ही हम करा लेते हैं, बचपन से ही हम कर देते हैं और सारा का सारा काम संपन्न करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैन समाज कमजोर नहीं है, जैन समाज कम नहीं है। यदि सब लोग संकल्प कर लें कि जिस दुकान पर गलत चीज बिकती है वहां से हम राशन नहीं खरीदेंगे, तो आप विचार करना कि वह दुकानदार आपको ग्राहक नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह सामान वहां पर बदल देगा, वहां पर व्यवस्थाएं बदल देगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक हम सोचते हैं कि हमारे एक के करने से क्या होगा। अरे भाई, आपके एक के करने से नहीं होगा, बल्कि एक एक करके ही एक एक बूंद जब मिलती है तो बहुत बड़ा घड़े का पानी बन जाया करता है। तो अपने जीवन में हिंसा से बचने का प्रयास करें। और हिंसा के अनेक कारण होते हैं, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। और द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा तो आप शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात और जोड़ लीजिए, भावना से हिंसा, मन की भावना से, वचन की भावना से, काय की भावना से भी
ना जाने कितने प्रकार की हिंसा जीवन में हो जाया करती है और हमारे जीवन का अहिंसक वृत्ति कैसे आएगी। तो अहिंसा परमो धर्म का पालन करें, हिंसा को छोड़ें, हिंसा को त्याज्य करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। मणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव सौभाग्य संस्कार ट्रस्ट दिल्ली के माध्यम से दिल्ली में जो कोविड मरीज हैं उनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था उनके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। इसमें जो लोग तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आप सभी लोग इस पुण्य काम में सहयोग करके अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ा रहे हैं। सभी संयोजकों को, सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से सारे काम करते रहें और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो तो ज़रूर संयोजकों को सूचना दें जिससे उनको भी इस सेवा का लाभ मिल सके। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।